नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण नारायण। 13 मई आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है आनंद उल्लास। ये आनंद उल्लास परम पूज्य महाराज जी के अमृत महोत्सव पे इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें 75 प्रश्नोत्तर हैं, 75 महाराज जी की लिखवाई हुई बातें हैं। तो उसी में से प्रश्नोत्तर में से ही ये आज का प्रसंग है। भक्ति के 2 पहलू परम पूज्य महाराज जी आज के पृष्ठ में समझाएंगे कि भक्ति यानी प्रभु से जो प्रेम है, भक्ति का अर्थ प्रभु से प्रेम। तो प्रभु से जो प्रेम है वो 2 बातें हमारे जीवन में उसके परिणाम स्वरूप आएगी। एक तो संसार से वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु से हम प्रेम करेंगे तो एक में आसक्ति हुई तो वो दूसरी जो आसक्ति अपने आप ही छूट जाएगी, तो वैराग्य अपने आप होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बतानी है महाराज जी को, ये भक्ति का जो दूसरा पहलू है, इसमें महाराज जी बड़े सरल शब्दों में प्रकाश डालेंगे, पर बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ठाकुर जी से प्रेम तो हमने किया, पर अब ये एक जिज्ञासा होगी कि आखिर में ठाकुर जी हैं क्या। यहाँ पर ये वेदांत का पक्ष आ जाता है, क्योंकि ज्ञान का पक्ष है ना। तो ठाकुर जी हैं क्या, मतलब प्रेम तो हम कर रहे हैं, तो प्रेम कर रहे हैं तो महाराज जी कहा करते हैं कि प्रेम भक्त लोग करते हैं, पर ठाकुर जी जो उपदेश देते हैं ज्ञान का, गीता का, बोले वो हमको नहीं चाहिए। तो बोले ये कैसा प्रेम है तुम्हारा भाई? जब तुम प्रेम करते हो तो जब ठाकुर जी अपने बारे में बता रहे हैं तो उसको फिर तुम क्यों नहीं सुनना चाहते? बोले नहीं, बस हम तो प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर जी से, ज्ञानवान की बात हमको पसंद नहीं है। तो महाराज जी बताएंगे कि नहीं, ये ऐसा होता ही है। दूसरा पहलू जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेम से वैराग्य होगा वो बात तो समझ में आ जाती है, पर प्रेम से ज्ञान हो जाएगा, ये बात महाराज जी इतने सरल शब्दों में यहाँ समझाइए है। तो वहाँ अगर हमारा ध्यान जाएगा तब फिर हम उसमें रुचि लेंगे कि आखिर में भाई उपनिषद भी तो ऋषियों का है ना, ऋषियों की बताई हुई चीज़ है। तो उसके अंदर जब रुचि लेंगे, केला है क्या पका हुआ? पका हुआ केला है कि ये लोग ले जाएंगे, पक जाएगा? हाँ ले जाएंगे तो पक जाएगा ना। केला पक गया हमारा, एक रखा है मैंने जो केला था वो पक गया। इतना मीठा है, इतना मीठा है, गजब। कल ठाकुर जी को भोग लगाया, तो फिर हमने एक रख लिया। नहीं कच्चा तो सब्जी बनती है ना, पर ये केला जो मीठा पका हुआ वो और ज़बरदस्त। तो बात मैं ये कह रहा था कि ये जो परहेज है ज्ञान से, वो परहेज आज की बात अगर हम समझेंगे महाराज जी की, तो परहेज नहीं रहेगा। क्यों? अभी जैसे पृष्ठ चलेगा उस समय मैं बताऊंगा। भक्ति के 2 पहलू। असल में न हमें पाप करने का दुख है और न हमें अज्ञान का दुख है। हमें तो दुख है विषयों की जो आसक्ति हमारे मन में आ गई है उसका। कैसे? इस आदमी के बिना नहीं रह सकते, इस काम के बिना नहीं रह सकते, इस भोग के बिना नहीं रह सकते। ऐसे चिपक गए हैं संसार में बस, और वह चिपकन किसी तरह कम होती ही नहीं, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। तो हमारे जीवन में ये जो संसार के विषयों में आसक्ति है, भाई कोई कहे कि भाई आप बताइए कोई रास्ता, तब महाराज जी बता रहे हैं वह तो बिना श्री कृष्ण, बिना श्री राम से आसक्ति जोड़े निवृत्त नहीं हो सकती। माने जब तक हमारे हृदय में भक्ति रूप आसक्ति नहीं होगी, तब तक आसक्ति की निवृत्ति नहीं होगी। प्रेम की निवृत्ति प्रेम से ही होती है, हीरा हीरे से ही कटता है।
अब ये दो पहलू भक्ति के बता रहे हैं। अच्छा, अब देखो भक्ति के दो हिस्से हैं। जब एक से आसक्ति होगी तब दूसरे से आसक्ति कटेगी। जैसे जब दूल्हे से आसक्ति हो जाती है तब माँ बाप से आसक्ति कम हो जाती है। तो भाई आसक्ति करो तो भगवान से करो, और भगवान से आसक्ति होने का पहला पहलू यह होता है कि संसार से आसक्ति छूट जाती है, और इसका नाम होता है वैराग्य। अब यहाँ ये प्रश्न उठेगा कि भाई जो दृष्टांत दिया गया कि दूल्हे से आसक्ति होगी तो माँ बाप से आसक्ति कम हो जाती है ना। तो यहाँ जब भगवान से आसक्ति व्यक्ति करेगा तो संसार से आसक्ति जब कट गई तो ये तो नहीं चाहता ना, गृहस्थी जो है तो नहीं चाहता कि भाई हमारी जो है माँ बाप से या हमारी संबंधियों से या उससे आसक्ति हमारी। तो वहाँ पर संत लोग समझाते हैं कि ईश्वर की आसक्ति में वो जो अनर्थ वाली आसक्ति थी ना, जो महर्षि ने ऊपर कहा कि हाँ इस आदमी के बिना नहीं रह सकते, इस काम के बिना नहीं रह सकते, इस भोग के बिना नहीं रह सकते, वो जो चिपकन है वो ख़त्म हो जाएगी। काम व्यवहार का सब वैसे ही चलेगा, खाना पीना रहना, भक्त लोग भी वैसे ही करते हैं, ज्ञानी लोग यहाँ तो वो जो है वो देखने लायक है। वो जो आसक्ति है, वो आसक्ति हमारी अनर्थकारी आसक्ति, वो तो मिट गई। अब जो है ये जो चल रहा है हमारा व्यवहार, इस व्यवहार में एक नई दृष्टि प्राप्त होगी आसक्ति को लेकर भी, कि वो अनर्थकारी आसक्ति तो छूट गई, और अब सब में जब प्रभु का दर्शन होने लगा तो अब उसको हम व्यक्ति की आसक्ति नहीं रही। अब जो है ठाकुर जी के प्रेम के कारण, ठाकुर जी की आज्ञा है, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति दोनों का कर्तव्य आदि आदि, यानी जितने गृहस्थ के और जितने भी जो व्यवहार के कार्य हैं वो कार्य नहीं गड़बड़ाएंगे कभी भी। महात्मा लोग, महर्षि का एक प्रश्न आया ना अभी कमल थोड़े दिनों पहले, इधर 2000-3000 वर्षों में हर एक ऐसे ही कोई व्याख्या करने लगा है जैसे सबको साधु ही बनना है। अभी 4-5 दिन पहले कमल का ध्यान नहीं गया। नारायण। शास्त्र का उद्देश्य 2 मई, शास्त्र के उद्देश्य में महर्षि ने बताया कि ये तो पिछले 2-3 हज़ार वर्षों से कुछ ऐसा हुआ है। तीसरा पैराग्राफ, कि सारे शास्त्रों की व्याख्या इस ढंग से की जाने लगी जैसे सबको त्यागी होना है, सबको साधु होना है, सबको माला फेरनी है, सबको चंदनी लगाना है। इससे तो न मानवता की व्यवस्था ठीक बनती है, न राष्ट्र की रक्षा होती है ना, न ही लोग अपने कर्तव्य में निष्ठावान होते हैं। यदि सब बाबा जी बन जाए, माला फेरने लग जाए, है ना, आदि आदि, तो वही बात आ गई ना कि भाई आसक्ति अगर हम ठाकुर जी में करेंगे तो आप ही कह रहे हो कि दूल्हे की आसक्ति हो गई तो माँ बाप से आसक्ति कम हो जाती है। तो ठाकुर जी में आसक्ति हो गई तो फिर ये व्यवहार के जो हमारे जो हैं संबंध, उसमें आसक्ति कम हो जाएगी, तो फिर वो व्यवहार तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है। ये जो है ये दूसरा पक्ष आएगा ना अभी, भक्ति का दूसरा पहलू जो आने जा रहा है, इसमें ज्ञान दिया जाएगा। तो ज्ञान में क्या दिया जाएगा, बताया जाएगा कि ठाकुर जी को सब रूपों में देखो। तो ये तो नंबर 1 तो हो गया वैराग्य। वैराग्य में क्या हुआ कि जो अनर्थकारी आसक्ति थी वो कम हो गई, है ना। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा व्यवहार ही चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि व्यवहार को संभालने वाला ये दूसरा पॉइंट है। व्यवहार को संभालने वाले दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान देना। भक्ति का दूसरा पहलू यह है कि जिसकी भक्ति हम करते हैं, जिससे हमारा प्रेम होता है, उसके बारे में हम जान जाएं, उसकी हमें पूरी जानकारी हो जाए। तो अब जब ठाकुर जी का ज्ञान यानी उनकी जानकारी करने जाओगे तो ठाकुर जी का तो ये समझ में आएगा कि वही सब रूपों में है। तो फिर हम जो है अनर्थकारी आसक्ति से छूट गए, और जो ठाकुर जी का जो सर्वत्र जो रूप है उसकी सेवा, उसके प्रति हमारा जो भी कर्तव्य है वो हमारा अच्छी तरह से निर्वाह होगा, है ना। देखो एक आदमी हमसे बहुत प्रेम करता है, वह हमें अपने घर भोजन कराने ले गया,
और वहाँ उसने हमारे सामने हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी सब बना कर रख दिया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसका हमसे प्रेम तो बहुत है, पर उसको हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैसे महाराज? देखिए, महाराज जी को डायबिटीज़ है, हार्ट की तकलीफ़ है ना, ये मिठाई नहीं खाते, तली हुई चीज़ नहीं खाते हैं। देखो, हमको संजीव के बारे में जानकारी थी इसलिए बता दिया, चॉकलेट वाला बिस्किट उसने मना कर दी, भाई हम नहीं खाते। उसमें कोई नॉनवेज थोड़ी है, वेजिटेरियन है, कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई हमने, पर भाई अब संजीव का हिसाब से हमको करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रेम अभी अधूरा है। किसका? जिसने लाके हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी महाराज जी के सामने रख दी, है ना, तो उसका प्रेम है, प्रेम नहीं है ये नहीं है, पर अभी अधूरा, प्रेम में कमी है। तो प्रेम में कमी क्यों है महाराज? इतनी बढ़िया चीज़ें बनाई है। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। इनको क्या अनुकूल पड़ेगा और उनका स्वरूप कैसा है। कृपाद्री जी महाराज ने बताया है, सुन रहा है ना तू? नहीं, रास्ते में पहले तो सुनता था, पेन ड्राइव। अच्छा, कौन सा वाला? नहीं, वो तो मैं सुन रहा था पिछली बार, पर उसके पहले लगा रखा था ना करपात्री जी का। तो करपात्री जी महाराज ने बताया है कि लाखों रुपए की कीमती माला ठाकुर जी को पहनाई जा रही है। लाखों रुपए, बल्कि करोड़ों रुपए की इतनी कीमती माला ठाकुर जी को पहनाई जा रही है। और उधर एक कांटा है उसके हाथ में और वो आँख में गड़ा रहा है उसके। तो अब वो जो लाखों रुपए की माला है, यानी वो जो पूजा है ठाकुर जी की, वो क्या काम की? ठाकुर जी उससे प्रसन्न थोड़ी है, यानी अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान है मतलब ये जो कांटा में गड़ा रहा हूँ ठाकुर जी की आँख में, है ना, तो ये माला जो मैं पहना रहा हूँ, तो ये बिल्कुल विरोधी बातें हो गई ना। प्रेम अधूरा है क्या मतलब कि एक और तो हम प्रेम कर रहे हैं इसलिए उनको बुलाया, महाराज जी को भोजन बनाया, है ना, पर अब जो वस्तु जो बनाई है वो तो उनके अनुकूल है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जिससे प्रेम होता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। इनको क्या अनुकूल पड़ेगा, उनका स्वरूप कैसा है, व्यवहार कैसा है, आदि आदि। तो अब देखिए यहीं पर ये बात आ गई कि वो जो व्यवहार है वो गड़बड़ाएगा नहीं। जो महाराज ने कहा कि 2000-3000 वर्ष पहले, 2000-3000 वर्षों से इस प्रकार की व्याख्या करने लगे हैं लोग कि मानो सबको बाबा जी होना है, तो वो व्याख्या गलत है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में सबके लिए, है ना, इसलिए अब गोंदावली जी महाराज को पढ़ोगे बार बार कैसे तुम्हारी गृहस्थी जो है, पर ऐसा थोड़ी है कि वो गृहस्थी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं। गृहस्थी में जो मोह है वो भी नहीं होना चाहिए और गृहस्थी भी तुम्हारी अच्छी तरह से चले, यानी उसमें कोई कमी भी ना हो। ऐसा न लगे कि भाई आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। लंबी हो जाएगी कथा। तो व्यवहार कैसा है, आदि आदि। तो भक्ति का दूसरा हिस्सा हुआ भजनीय के स्वरूप का ज्ञान। तो भजनीय के स्वरूप का ज्ञान जो है ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि बल्कि आप देखेंगे दूसरा पहलू वैराग्य वाला तो खैर वो तो होना ही होना है। पहला वाला पहलू तो स्वाभाविक है, जहाँ जैसे जैसे इधर प्रेम होगा वैसे वैसे अनर्थकारी आसक्ति अपने आप छूट जाएगी। दूसरे पहलू की जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो मुझे ये बतानी है कि हम लोगों की जो श्रद्धा महापुरुषों के वचनों में और जो हम सुनते हैं, है ना, शास्त्रों की बात या पढ़ते हैं, तो वो जो श्रद्धा हमारी होनी चाहिए वो तब बनेगी जब ये स्वरूप समझ में आएगा। महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति का दूसरा हिस्सा हुआ भजनीय के स्वरूप का ज्ञान। तो भजनीय के स्वरूप का ज्ञान एक तो होता है स्वरूप, एक होता है स्वभाव, एक होता है प्रभाव। तो स्वरूप जो है
भजनीय का ये सबसे एक ऐसा विषय है जो भक्त लोग इससे परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद जो स्वरूप है, बोले उसको जानकर हम क्या करेंगे। महाराज जी कह रहे हैं दूसरा पहलू है कि भजनीय के स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे वहाँ पहला आसक्ति से आसक्ति कटेगी यानी वैराग्य होना जरूरी है, तो भक्ति के ये दोनों आने ही चाहिए। अगर वो दोनों परिणाम नहीं आ रहे हैं तो कुछ न कुछ हमने ही रोक लगा रखी है। तो बोले कि फिर भजनीय का स्वरूप आप ही बता दीजिए कैसे क्या उसके लिए करना चाहिए। करना ये चाहिए कि जो भी बात ज्ञान की कही जाए उसको समझने का प्रयास करें। पहले ही अपने मन में ये न, मतलब एक व्यक्ति का होता है ना कि भाई ये अपने काम की बात नहीं, तो उतने समय तक व्यक्ति अपना थोड़ा सा घूम लेता है। भले सत्संग में बैठा है पर अब जो है स्वामी जी बात सुना रहे हैं तो अपना थोड़ा बहुत दूसरा काम कर आएगा, उठेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि भजनीय के स्वरूप में जिसकी रुचि है वो तो उसको तो लगेगा कि महाराज जब देखो तब ये है ना ठाकुर जी का लाला और है ना भाई भजन गाओ। क्या स्वामी जी भी आजकल क्या भक्ति का इनको रंग चढ़ गया है। वो आता है पंडित जी, उसको कहते हैं तुम भजन गाओ, तो वो उसको उससे यानी जो प्रेम है उससे उसको परेशानी होती है। किसको? जो वेदांती है। भाई इससे तुमको क्यों परेशानी हो रही है? भाई जो तुम प्रेम, यानी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ये जो वेदांती होते हैं वो कहते हैं हम गीता का ज्ञान तो सुनेंगे, पर गीता का ज्ञान जिसने दिया है उससे प्रेम से हमको कोई मतलब नहीं। कृष्ण से प्रेम हमको नहीं करना है, उपदेश हम सुनेंगे। और प्रेमी क्या कहता है? हम प्रेम करेंगे, उपदेश से हमको क्या मतलब है। दोनों अधूरे है ना। तो इसलिए महापुरुष लोग क्या कहते हैं कि नहीं, देखो तुम्हारे हृदय भी है और तुम्हारी बुद्धि भी है। तो बुद्धि का भोजन जो है वो तो दिया जा रहा है एक दूसरे पहलू में। तो प्रथम पहलू जो है, तो अब जैसे जिम में जाते हैं तो जिम में जाके और बस दाहिना हाथ जो है बस उसी को अपना उठा के वेट लिफ्टिंग करके आगे लोग देख रहे हैं कि स्वामी जी का ये हाथ तो बड़ा, इसका स्वामी जी ये क्या है, इसमें कोई बीमारी है क्या? नहीं नहीं, मैं जिम जा रहा हूँ। तो यानी बुद्धि तो बहुत तेज और इधर हृदय एकदम शुष्क। तो उसका मतलब सर्वांगीण विकास तो नहीं हुआ ना। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे दाहिना हाथ तो बड़ा मजबूत और बाएं हाथ में कोई ताकत ही नहीं है ना। तो कितना विचित्र दिखेगा वो व्यक्ति, कितना विचित्र दिखेगा। तो ऐसा तो कोई नहीं करता है, जिम में जाके दोनों हाथों को करता है। पर यहाँ जो सत्संग में आता है तो वो अपनी, हाँ हमको प्रेम वाला रखना है, तो प्रेम वाला रखना है। तो वहाँ तो बस झरझर आंसू बह रहे हैं ना। वो आपके आए थे ना वो नेताजी। तो ठीक है, बढ़िया बात है। आंसू आना कोई ये नहीं है, ये तो बहुत हृदय की निर्मलता जहाँ होती है, बल्कि आंसू आने से ही हृदय का कलमश कटता है। जितने हमारे हृदय में पाप का और जितना मैल है, बिना आंसू आए कट नहीं सकता। तो इसलिए इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है भक्ति के प्रथम पहलू में, प्रेम वाले में। तो प्रेम हुआ उससे पता लगता है कि भाई इस व्यक्ति का हृदय गदगद हो जाता है कि कितनी कृपा है। संजीव को पता है कैसे इसके गुरुजी, हम तो इसको उदाहरण को बहुत बार देते हैं। गुरुजी प्रकट हो गए महाराज। ये तो मुक्का मारने जा रहा था, रुक गया मुक्का। तो संतों की कृपा का जब हम लोग स्मरण करें तो समझ में आया कि देखिए क्या हमारी क्या योग्यता है और इतनी करुणा कर रहे हैं। बोले जब मैं आके बैठ जा बस वही शुरू हो जाता कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले मैं सोचता कि क्या बात है, यही एक ही है क्या, एक ही और कोई दूसरा नहीं है क्या। पर देखिए उसको पता लग गया। इतना ही नहीं, उनको खुद प्रकट होना पड़ा। इतना सब उपदेश देने से भी काम नहीं चला, तो प्रकट होना पड़ा। तो करुणा तो महापुरुषों की इतनी है, पर हम लोग क्या है कि पहले से ही निश्चय कर लेते हैं भक्ति मेरे को करनी है, वेदांत का मुझे कोई मतलब नहीं। वेदांती कहता है मेरे को वेदांत से मतलब है ना, पंचदशी में करूँगा और अपना जो है वेदांत देव चूड़ामणि। नारद भक्ति दर्शन किया इसने, भागवत का भी हमने कहा कि भागवत की भी एक आवृत्ति कर ली। रामचरितमानस चल रहा है ना,
तो होता है, क्योंकि ये विचार मार्ग में जब प्रवृत्ति हो जाती है तब ये दूसरा जो है ना, वो उसका कारण ये नहीं है कि उनके अंदर उसकी मतलब पूर्णता है, इसलिए महाराष्ट्र ने शब्द प्रयोग किया कि अधूरा है ना। अधूरा क्यों है? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि उसका प्रेम अभी अधूरा है, यानी प्रेम है, बुलाया भी खाने के लिए, पर ऐसी चीज़ें दे दी कि भाई हम उसको बढ़ा ही नहीं सकते। बाबा जी गए थे एक जगह, अपने महाराष्ट्र के पुत्र, मैं भी था साथ में, मुंबई में थे, आप जानते हैं उनको, योगेंद्र बंसल के यहाँ। तो लोगों को कैसे कैसे मूड आते हैं कि भाई स्वामी जी लोग जाते हैं सब जगह, बाबा जी भी। तो वहाँ उस दिन उनको शाम का भोजन था हम लोगों का, तो आने लगी एक से एक बाद एक। पहले तो सादा डोसा आया, फिर इडली आई, फिर पता नहीं और कुछ वो आया, उपमा आया, क्या आया, मतलब दक्षिण भारत की एक एक डिश आने लगी। अब बाबा जी परेशान, भाई भोजन के लिए आए हैं, शाम का भोजन है, तो भोजन तो आ नहीं रहा है। तो फिर बाद में बोले कि भाई दाल चावल जो भी हमारा मतलब भोजन है, बोले नहीं आज तो यही बनाया है। बाबा जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे भोजन पे बुलाया। फिर बनवाया महाराज, मतलब उन्होंने हिंट मिल गया उनको, तो बनाया उन लोगों ने। तो कहने का मतलब अधूरा ज्ञान हो गया ना, बाबा जी को बुलाया तो और उनको साउथ इंडियन डिशेज, तो उससे क्या मतलब है भाई। जो आजकल के मॉडर्न लोग हैं उनका वृंदावन जी के लिए ठीक है, पर बाबा जी को भी आप यही दिला रहे हो तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो ये कहने का मतलब प्रेम अधूरा है। तो प्रेम उसका मतलब क्या है, बात मुझे ये बतानी थी कि हमारी वेदांत में रुचि है, विचार में रुचि है, वो ठीक है। तो प्रश्न ये है कि वो जो रुचि है, उस रुचि का जो असली फल है वो तभी मिलेगा जब वो हमारा दूसरा जो अंग है, भक्ति के दो पहलू बता दिए ना, तो वो प्रेम वाला पहलू जो है वो अगर कमज़ोर है तो पात्र ही हमारा वो नहीं है। ज्ञान सिंगनी का दूध कहते हैं कि स्वर्ण का पात्र चाहिए, दूसरा कोई भी पात्र उसमें सिंगनी का दूध दुओ, हालांकि सिंगनी का दूध दूने कौन जाएगा, पर ऐसी कहावत है कि वो पात्र फट जाएगा, तांबा हो या लोहा हो या कोई भी पात्र अपना स्टील का हो, सिंगनी का दूध जो है उसको पात्र को ही फाड़ देगा। तो उसके लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। तो कहने का मतलब अधिकारी चाहिए वेदांत का जिसने ये सब कर रखा हो। तो साधन चतुष्टय संपन्न में ही ये सब आ जाता है, विवेक, वैराग्य, समदम, प्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षा जो है, उसी को वेदांत की जो वो कर रहा है, विचार कर रहा है, उसका अपरोक्ष अनुभव होगा, यानी वो मैं ही हूँ। बाकी ये जो अनुभव के रूप में परोक्ष अनुभव हो जाता है। परोक्ष अनुभव मतलब ऐसा कुछ है, ब्रह्म है नहीं, ब्रह्म हूँ। ये अपरोक्ष अनुभव किसको होगा? जिसका ये अधिकारी पना पक्का है। इसीलिए महाराज के जीवन में देखो ना, ईश्वर के सगुण साकार के साक्षात्कार पर्यंत उनकी साधना। कमल को भी हमने कहा तुम अपना जप मत छोड़ो, जप करो, है ना। अब वो जप वाली जो साधना है उससे उसको समझ में आ रहा है कि भाई उसी से फिर इसकी वो रुचि बन रही है ना वेदांत की। जबकि साधना नहीं हो, अपना ये करता रहे, तो उससे क्या होता है? अब तक महाराज हम नहीं देते तो और दूसरी जगह जाके संन्यास ले चुका होता, और जबकि साधना उसको रोके हुए। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस लाएगी। ये भी अपना चला गया था छोड़ के, 6 महीने घूम ही आया। 6 महीने कितने महीने? 4 महीने। 4 महीने घर वालों को पता ही नहीं कहाँ चला गया। महन जी को गया तो आज नहीं, महन जी को पता है, गुरु जी को पता है, गोविंदानंद जी को पता है। घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ गया हमारा बेटा। अरे है बता दिया ना गुरु जी को, आप बताना नहीं, और मैं जा रहा हूँ बस। अपना चला गया गुजरात में। देखे आए सब महात्माओं के ठाट बाट सब जितनी भ्रांति थी सब निकल गई। हम बेकार में फंस रहे हैं कि महात्मा बनना है ना। तो ये ठाकुर जी बहुत बड़ी कृपा करते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए महाराष्ट्र सेवानंद जी को भेजते थे, बोले जाओ सत्संग करके आओ।
फिर एक ने जब डांट लगाई तब जाके उनको समझ में आया कि महाराज जी क्यों भेजते। गया किसी महापुरुष के पास, बोले कहाँ से आए, किस लिए आए, बोले सत्संग करने। कहाँ से आए, महाराज जी का नाम लिया, उनका शिष्य, उनके शिष्य और सत्संग कर दिया। ऐसी डांट लगाई। तो सेवानंद जी को तो महाराज जी ने कह रखा था भाई जो भी सत्संग करके आओ हमको बताओ। तो उनको तो आज ये सुनाना था कि आज ऐसी डांट लगी। महाराज जी उसी के लिए भेज रहे थे कि उसको पता लगे ना, सेवानंद जी को। कोई भी मतलब गुरु के साथ हम हैं, और हमारे गुरु क्या है वो कब पता लगेगा, जब हमको कोई दूसरा बताएगा कि तुम कहाँ डोल रहे हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको जो ठाकुर जी इधर उधर अब ये करिया है ना 4 महीने, तो इससे भ्रांति हट गई। भ्रांति हट गई मतलब अपना जो भी है भोजन करते रहो और अपना कर ही रहा है जो भी। जब होगा ठाकुर जी की प्रेरणा होगी तब अपना आगे देखा जाएगा। पर एक मन में होता है ना, व्यक्ति विचार करता रहे और ये प्रेम की अपने जब की साधना नहीं रहेगी तो बिल्कुल एकदम दिमाग में आ जाएगा कि ये सब बेकार है ना। खुशी अपना देखेगी, माता जी जो भी है देखेंगे, अपना भाई लोग यही हैं और अपने को तो बस सन्यासी बनना है। वो सन्यास किसी काम का नहीं। इसीलिए वो राम सुखदास जी का मैं हमेशा सुनाता हूँ कि वो बच्चे ने कहा कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है। तो बच्चा भी राम सुखदास जी का शिष्य, माता पिता भी राम सुखदास जी के शिष्य। तो माता पिता ने कहा ठीक है, अब गुरु जी जैसे कहें, गुरु जी अगर परमिशन दे देंगे ठीक है, मत करना शादी, पर गुरु जी से पूछ के आओ। गया, पूछा तो बोले कि कर लो शादी। गुरु जी ने कहा शादी कर लो, तो वो काय को मानने लगा। तो बोले आपने क्यों नहीं करी, हमको कह रहे हैं तो आपने क्यों नहीं करी। तो क्या गुरु जी का उत्तर था, बोले चूँकि मैंने नहीं करी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम कर लो। कितनी बढ़िया बात कही। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं बड़ा बैलेंस करना पड़ता है जीवन में। इसलिए महाराज जी ये दोनों पहलू आज बता रहे हैं कि भक्ति के पहले पहलू में प्रेम है, दूसरे पहलू में ज्ञान है। तो जैसे पक्षी का एक पंख चला जाए तो उड़ नहीं सकता है ना, तो दोनों पंख जरूरी है, प्रेम वाला भी ज्ञान वाला भी। दोनों पंख रहेंगे तो ही उड़ सकेगा। तो हमको तो मतलब उड़ के और पहुंचना है, अपने स्वरूप में ही आना है। अंत में कह रहे हैं अब देखना यह है कि ये दोनों हुए कैसे, यानी वैराग्य भी हो गया और ज्ञान भी हो गया। देखना यह कि दोनों हुए कैसे। तो महाराज जी समझा रहे हैं ऐसे हुए कि जब आपने श्री कृष्ण से प्रेम किया तब संसार का प्रेम छूट गया, माने वैराग्य हो गया। और भगवान से प्रेम हुआ तो भगवान के बारे में जानकारी हुई, माने ज्ञान हो गया। तो जिसके बारे में प्रेम होगा उसके बारे में जानकारी अवश्य होगी। अगर नई जानकारी हम ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ज्ञान अधूरा है, प्रेम अधूरा, ज्ञान नहीं, प्रेम अधूरा।